हेलो बच्चों, समाकलन के उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। इसके पहले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके और उस वीडियो को पहले देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी आज की हेडिंग है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो यहाँ पर बच्चों हम 4 तरह के समाकलन देख रहे हैं और ये चारों समाकलन हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे इसमें से हमारा कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो इनको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला समाकलन है इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन करना। तो बच्चों हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो बच्चों इस प्रकार का जब हमारा फलन प्रश्न में आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम x² का जो गुणांक a है इसको हम तीनों टर्म में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम इस a को x² के गुणांक से कॉमन लेंगे। इसके बाद में हमें x में पूर्ण वर्ग बनाना होगा। फिर जब हम x में पूर्ण वर्ग यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे तो हमारा जो हर है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में चेंज होकर आ सकता है, जैसे 1/ सपोज डेट x² प्लस a² हो गया, या 1/x² माइनस a² के फॉर्म में आ सकता है, या हमारा हर 1/a² प्लस x² के फॉर्म में आ सकता है, और या हमारा हर 1/a² माइनस x² के फॉर्म में आ सकता है। तो बच्चों ये जो हमारा समाकलन है वो इन 4 में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख रहे हैं, हमारा बन गया है। हम इसके समाकलन के सूत्र पढ़ चुके हैं। फिर हम समाकलन फॉर्मूला लगाकर और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन है। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड टाइप है उसमें हमें दिया है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में हमको एक लीनियर इक्वेशन दी है, रैखिक समीकरण है, और हर में हमको एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो बच्चों जब फंक्शन इस टाइप का हो कि लीनियर में हमें न्यूमरेटर में हमें एक रैखिक समीकरण दी हो और हर में जो कि हमारा डिनोमिनेटर है उसमें अगर हमारी द्विघात समीकरण दी हो, तो इस फंक्शन को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा अंश में px प्लस q है इसको हम कुछ इस फॉर्मूले से ब्रेक कर लेते हैं। हम px प्लस q जो हमारा अंश में px प्लस q जो हमारी रैखिक समीकरण है इसको हम लिख सकते हैं m d/dx ऑफ हर प्लस n। ये बच्चों ध्यान रखेंगे, हमने अंश में px प्लस q को m, यहाँ पर m एज ए कांस्टेंट है। फिर हम d/dx करेंगे हर का, हर में हमारे पास में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और प्लस n, यहाँ पर n भी क्या है, कांस्टेंट, जहाँ m और n क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में जब हमको इंटीग्रेशन दिया होगा तो इसके लिए हम न्यूमरेटर को कुछ इस तरह के फॉर्म में ब्रेक करके और उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बच्चों हमारा इसका सेकेंड टाइप है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में हमको न्यूमरेटर में तो 1 दिया गया है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों हम थर्ड और फर्स्ट को देख सकते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है।
तो बच्चों यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन ए है इसको रूट से बाहर करना होगा, और रूट से बाहर जब करेंगे कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन के भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक्स में पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में यहाँ पर भी हमारे कुछ इस तरह के टाइप्स बन के आएंगे कि जैसे इंटीग्रेशन 1/√एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है डिनोमिनेटर, या 1/√एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है, या हमारा 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है, और या हमारा 1/√ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है। तो बच्चों इनमें से हमारा किसी भी फॉर्म में डिनोमिनेटर आ सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और उसके बाद इसके हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो ये फॉर्मूले इनके अप्लाई करके हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप है। इसके बाद बच्चों जो हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप में हमारा न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन दी होगी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट में दी होगी। तो जब स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो यहाँ पर भी हम लीनियर को सेकेंड वाले प्रोसेस में पी एस प्लस क्यू को हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया था। सेम इसी तरह से फोर्थ में भी हम न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू को n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस n के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मतलब यहाँ पर फोर्थ नंबर भी इसमें अप्लीकेबल है। फोर्थ नंबर में भी हम न्यूमरेटर को इसी तरह से ब्रेक करेंगे, और इसके बाद में हम इसका जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारे कुछ 4 टाइप के इंटीग्रेशन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इनको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो आइए हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√, में हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन हमारा थर्ड टाइप का इंटीग्रेशन जो हमने अभी पढ़ा था कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में 1 था और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ये उस फॉर्म में दिया गया है। तो बच्चों वहां पर हमने मेथड पढ़ा है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम रूट से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी टर्म रूट से कॉमन नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में हमने कहा था कि हम x में पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों पूर्ण वर्ग के हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। हमारा एक फॉर्मूला पूर्ण वर्ग में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो बच्चों इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के फॉर्म में हमारा x में पूर्ण वर्ग आएगा। तो इसको देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 1/√। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, प्लस और 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1। बच्चों जो हमारा बीच का टर्म 2x है इसको हमने 2 इंटू एक्स इंटू 1 के फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा 2x आएगा, मतलब क्वेश्चन पर कोई चेंज नहीं होगा। और प्लस तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 2 कांस्टेंट है इसको तो हम लास्ट में अप्लाई करेंगे, बट हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमने देखा कि हमको यहाँ टर्म a स्क्वायर का मिल रहा है प्लस 2ab। तो बच्चों जो b है वो हमारा क्या है 1, और x के प्लेस पर हम क्या मान सकते हैं a। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ फर्स्ट फॉर्म के टाइप में चल रहा है। इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो
तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। इसके बाद में हमको बी स्क्वायर इसमें ऐड करना है। तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर टर्म में बी स्क्वायर वाला एक टर्म ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी के प्लेस पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और फिर लास्ट में ये जो +2 था, इस +2 को हम एज इट इज कर लेंगे। तो बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर हमारे ये टर्म आ जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट। अब बच्चों ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, a के प्लेस पर x है प्लस b के प्लेस पे 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर फिर हमारा जो -1 का स्क्वायर है, इसको हम -1 लिख सकते हैं और +2, तो 2 - 1 करेंगे तो हमारा प्लस का 1 आएगा इंटू dx। तो बच्चों हमने देखा कि जो हमारी द्विघात समीकरण थी उसको हमने पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ अगर हम 1 को चाहें तो 1 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये चेंज हो गया है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम x प्लस 1 को अदर वेरिएबल t के इक्वल लेट कर लेंगे। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। x का हमारा डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 और t का dt, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 के प्लेस पर t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx, सॉरी dx के प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा जो इंटीग्रेशन था वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज हो गया है। ये हमारा किस फॉर्मूले में चेंज हो गया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला बच्चों हम पढ़ चुके हैं, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा log x के प्लेस पर t है, तो t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस c। अब बच्चों हम t के प्लेस पे वापस x प्लस 1 को इसमें पुट कर देंगे। तो ये फाइनली आंसर आएगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। अब बच्चों यहाँ पर हम चाहें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो एट लास्ट हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा log और ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, और जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से 1 और ये प्लस 1 दिया है तो ऐड होके कितना हो जाएगा 2 और प्लस c। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें दिया गया है हमको इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें इंटीग्रेशन है वो फर्स्ट टाइप के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें न्यूमरेटर में हमारा 1 था और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था कि हम सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में टर्म होता है उसको तीनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 9 है, इस 9 को हम तीनों में से कॉमन लेंगे। इसके बाद में फिर हम x में पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बच्चों यहाँ पर 9 नहीं है तो अपॉन में चला आएगा तो 6x के अपॉन में 9 आएगा और सेम
5 के भी अपॉन में 9 आ जाएगा इंटू dx। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर बच्चों ये जो हमारा 9 है ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के, इसको हम इंटीग्रेशन के भी बाहर कर लेंगे। तो ये 1/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस यहाँ पर बचेगा 2/3x प्लस 5/9 और इंटू dx। तो बच्चों हमने जो पहला स्टेप होता है कि जो x² का मल्टीप्लीकेशन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमने वो कॉमन ले लिया। अब हमको यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसको अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बच्चों पूर्ण वर्ग का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल सकते हैं और या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ये फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b² और ये होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। हम इन दोनों में से किसी एक में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इसको हम देखते हैं। तो ये 1/9 इंटीग्रेशन 1/, तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो a² के फॉर्म में होता है, तो इस x² को एज इट इज लिखेंगे प्लस। अब बच्चों ये जो बीच वाला टर्म है हमको इसे 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे ही रखेंगे इंटू फिर a। तो a के प्लेस पर हमको पहले से फिक्स है कि a के प्लेस पर हमारा कौन सा टर्म है, x है, तो x होगा। फिर इंटू अब हम यहाँ पर b के प्लेस पे ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा जो क्वेश्चन में टर्म दिया है उसमें कोई चेंज ना आए। तो हमने देखा कि b के प्लेस पर हम 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x/3 ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा b होता है वो क्या है 1/3। अब हम b का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड किया और माइनस 1/3 का स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट किया, और फिर ये जो प्लस का 5/9 है ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो बच्चों ये हमारा इंटीग्रेशन में आ जाएगा। इसके बाद में हमारे जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1/a प्लस b। तो a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1/3 है और होल स्क्वायर। और फिर बच्चों माइनस, अब यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा और ये प्लस 5/9। तो 5/9 में जब 1/9 को हम माइनस करेंगे तो बच्चों ये हमारा प्लस का आएगा 4/9, ये हमारा आ जाएगा। अब हम 4/9 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें तो ये 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 4/9 को हम 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मिलने लग रहा है। अब हम यहाँ पर x प्लस 1/3 को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t के, तो लेट कर लेंगे x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, तो dx आ जाएगा dt के। तो बच्चों यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो जब बच्चों इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन में 1/x प्लस 1/3 के प्लेस पर t, तो t² और प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला हम 1/9 अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। तो बच्चों ये हमारा कुछ इस फॉर्मूले में मिल गया है, जहाँ x के प्लेस पर t है और a के प्लेस पर 2/3 है।
तो बच्चों अप्लाई कर लेंगे। तो 1/a, a के प्लेस पर 2/3 इंटू tan इनवर्स, फिर x/a, तो x के प्लेस पर t/a के प्लेस पर 2/3 और प्लस c। अब बच्चों ये 3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 2 6 आ जाएगा और tan इनवर्स, और ये 3 में पलट के ऊपर चला आएगा, फिर हो जाएगा 3, और t के प्लेस पर हम वापस वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से x प्लस 1/3 और अपॉन में 2 बचेगा और प्लस c। अब बच्चों हम चाहें तो 3 की ब्रैकेट के अंदर क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये हमारा जो फाइनली आंसर है वो ये आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x, जब 3 की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x, और जब 3 की 1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बचेगा और अपॉन में 2 और प्लस c। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन 1/√7 6x x² dx, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा टाइप 3 के फॉर्म में है, जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया है। तो बच्चों इसको होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम को क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके अपने डाउट को क्वेरी करें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।